हेलो दोस्तों, आज जानते हैं दलाई लामा कौन है। यह दलाई लामा जीवनी अंग्रेज़ों में 14वें दलाई लामा के जीवन और कार्य के साथ साथ तिब्बती बौद्ध धर्म इतिहास के बारे में उपयोगी जानकारी देती है। शैक्षिक उपयोग के लिए सही तथ्यों के लिए हम आपको बताते हैं। पहले हम बताते हैं दलाई लामा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं। उनके कई शौक हैं, उनमें से कुछ पसंदीदा ध्यान लगाना, बागवानी करना और घड़ियों की मरम्मत करना। 14वीं शताब्दी से अब तक करीब 14 दलाई लामा हुए हैं। दलाई लामा अपने अस्तित्व के अधिकांश समय तक तिब्बत के राजनीतिक नेता भी रहे। वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो इस पद पर सबसे लंबे समय तक आसीन रहने वाले अवतार हैं। दलाई लामा विश्व भर के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति रहे हैं। और जानते हैं दलाई लामा कौन है। यह दलाई लामा जीवनी अंग्रेजी में परम पावन के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को देखती है। यह बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए एक उपयोगी अवलोकन है। तो सबसे पहले जानते हैं दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा चुने गए सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता को दी जाने वाली उपाधि है। परम पावन के नाम से मशहूर दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। कुछ मामलों में दलाई लामा की भूमिका पोप या राजा या रानी के समान होती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दलाई लामा का पद संभाला है। यह भूमिका पहली बार 1391 में बनाई गई थी, जो 600 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है। माना जाता है कि जिन्हें दलाई लामा की उपाधि दी जाती है वे अवलोकितेश्वर नामक आध्यात्मिक व्यक्ति के अवतार होते हैं। इसका मतलब यह है कि दलाई लामा के अलग अलग भौतिक अवतार हैं, लेकिन तिब्बती बौद्धों का मानना है कि वे मूल रूप से एक ही देवता के रूप हैं। आपको अंग्रेजी में दलाई लामा की जीवनी बताते हैं, साथ ही इस विषय को पढ़ने के लिए आपको उपयोगी सुझाव भी देंगे। पहले दलाई लामा गेंडुन दुप्रा नामक व्यक्ति थे, जो 1391 से लेकर 1474 तक जीवित रहे। उनका जन्म तिब्बत के त्सांग क्षेत्र में साधारण परिवार में हुआ था। वे बहुत दयालु और सौम्य स्वभाव के माने जाते थे। अपने जीवन काल में एक भिक्षु बन गए और उन्होंने ताशी लंगपो मठ की स्थापना की, जो भविष्य के दलाई लामाओं के लिए मुख्य निवास स्थान बन गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने यात्रा करना और तिब्बत के लोगों को सकारात्मक संदेश देना जारी रखा। एक बार वे वापस लौटे और अन्य भिक्षुओं की घोषणा की और वे जल्द ही मर जाएंगे। उन्होंने एक अंतिम ध्यान किया जहां उनकी सच में मृत्यु हो गई। केंजन त्रिपा के जीवन भर कार्यों के कारण उन्हें करुणा के देवता के रूप में मान्यता मिली और उनकी मृत्यु के बाद 13 दलाई लामाओं ने उनको मिशन को जारी रखा। दलाई शब्द मंगोलियन शब्द महासागर से आया है, जबकि लामा शब्द संस्कृत शब्द गुरु से मिलता जुलता है। कुल मिलाकर दलाई लामा का अर्थ है महासागर ज्ञान, ऐसा शिक्षक जिसके पास समुद्र से भी ज़्यादा गहरा ज्ञान हो। दलाई लामा का अगला अवतार जिस तरह में पाया जाता है वह दिलचस्प है। तिब्बती बौद्ध फुआ में विश्वास करते हैं यह वह तरीका है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसका दिमाग किसी और को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति का ज्ञान और उसका व्यक्तित्व गायब नहीं होता है, भले ही उसका भौतिक शरीर बदल जाए।
इसका नतीजा यह है कि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दलाई लामा की आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए आगे बढ़ती है। यह वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि अगले दलाई लामा का फैसला जैविक वंश के जरिए किया जाता है, जैसे राजा या रानी के साथ होता है। वे राजनीतिक नेताओं की तरह चुने भी जाते हैं। जैसे ही दलाई लामा की मृत्यु होती है, तिब्बती भिक्षु उस बच्चे को खोजने की तलाश में लग जाते हैं जिसने उनकी चेतना ग्रहण कर ली है। हालांकि इसमें बहुत समय लग सकता है। यह बच्चा कई तरीकों से पाया जाता है। सबसे अनुभवी भिक्षुओं को यह पता लगाने के लिए दर्शन प्राप्त हो सकते हैं कि अगला दलाई लामा कहाँ पाया जाता है। तिब्बत के केंद्र में एक बड़ी झील लामो ला संगो में ध्यान लगाना भिक्षुओं के लिए एक परंपरा है। यदि पिछले दलाई लामा का अंतिम संस्कार किया गया था, तो भिक्षु यह देखने के लिए धुएं की दिशा का निरीक्षण करेंगे कि पुनर्जन्म कहाँ हो सकता है। अन्यथा भिक्षुओं को उनके सपने में एक संदेश प्राप्त हो सकता है जो उन्हें यह बताने में मदद करेगा कि अगला व्यक्ति कौन होगा। आमतौर पर जिस बच्चे को अगला दलाई लामा मानते हैं, वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा असाधारण बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता प्रदर्शित करता है। एक बार जब एक व्यक्ति मिल जाता है, तो भिक्षुओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कई तरह के परीक्षण करने पड़ते हैं कि यही सही व्यक्ति है। इनमें से बहुत से परीक्षण गुप्त रखे जाते हैं। हालांकि ये ज्ञात परीक्षण बच्चों को कई तरह की वस्तुएं भेंट करना है और उन्हें यह देखना होता है कि कौन सी वस्तु पिछले दलाई लामा की है। एक बार जब ये सही तरीके से मिल जाते हैं, तो बच्चे को गहन धार्मिक प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाती है, ताकि उन्हें अपने पिछले अवतार में जो कुछ पता था उसे फिर से सीखने में मदद मिल सके। पिछले अवतारों में दलाई लामा तिब्बत में पाए गए थे और वे पुरुष थे। हालांकि वर्तमान दलाई लामा ने सुझाव दिया कि अगला अवतार कहीं और पाया जा सकता है और वह महिला हो सकती है। दलाई लामा कौन? दलाई लामा एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे करुणा और दयालुता के अपने संदेश में बहुत प्रेरणादायक रहे हैं। यह तिब्बती लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के वर्षों में यह पूरी दुनिया में भी फैल गया है। उनकी वेबसाइट के अनुसार दलाई लामा करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, संतोष और आत्म अनुशासन जैसे गर्मजोशी और मानवीय मूल्यों की खेती के लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा पारंपरिक रूप से तिब्बत के राजनीतिक नेता भी हैं। इसका मतलब है कि वे विदेशी मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और सरकार को नियंत्रित करेंगे।